देश के रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह, जो कि खुद एक विधायक हैं, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं। कल्पना से भी विचित्र। सबसे बड़ी बात, विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब तो मुझे कलमा सीखना पड़ेगा, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। 2014 से पहले दोस्तों बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे, मगर किसी सांसद, किसी मंत्री ने यह नहीं कहा था कि अब तो हमें कलमा सीखना पड़ेगा। 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और अब लोग यह कह रहे हैं कि कलमा सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी सभा कर सकते हैं और वहां वो दिखाई दिए, वहां बाकायदा वो हरी झंडी हिला रहे थे। सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा सकते थे तो सर्वदलीय बैठक में जाने से उन्हें क्या दिक्कत थी? कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और कांग्रेस जो ये सवाल पूछ रही है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तमाम हदें इन्होंने पार कर दी हैं दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक को छोड़कर बिहार क्यों गए। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग मारे गए हैं उनके पास जाना था, शीतल के पास जाना था, जो गुजरात की रहने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात से हैं। मगर प्रधानमंत्री किसी भी मारे गए व्यक्ति के रिश्तेदार के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो कहां गए? बिहार गए। क्यों गए? क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर मीडिया सवाल नहीं करने वाला। अगर ये 2014 से पहले का वक्त होता तो मीडिया सवाल करता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, मगर जो लोग मारे गए हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनसे मिलने का वक्त नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यह सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि आखिर सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गायब रहे। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए सुनते हैं। देखिए, सवाल हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी है रहना कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। खैर वो बात यही रही, ठीक है, वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी हुई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बिहार में चुनावी सभा या सर्वदलीय बैठक? प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हरी झंडी दिखाना या जो लोग मारे गए हैं उनके दर्द को बांटना? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डरे हुए हैं कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री नीरज के परिवार से मिलने गए तो उनसे यह कहा गया था कि यह मौत सरकार के सुरक्षा की चूक की वजह से हुई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए रिश्तेदारों से मिलने नहीं गए क्योंकि जब आपके मुख्यमंत्री नायाब सैनी गए थे तब विनय नरवाल के परिवार ने उन्हें कटघरे में रखा था? जब शीतल से मिलने आपके सांसद आर पाटिल गए थे तब शीतल ने सवाल किया था कि हम तो टैक्स का पैसा देते हैं मगर हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। यह सवाल शीतल कर रही थी कि क्या प्रधानमंत्री इसलिए पीड़ितों से या मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं और वो बिहार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और उनकी अपनी पार्टी कोई अफवाह फैला रहा है, कोई अनर्गल बातें कर रहा है। आपके स्क्रीन पर ये हैं विधायक पंकज सिंह। आप जानते हैं इन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा है? इस इंटरव्यू में दो तीन बातें कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ है, ये कांग्रेस की विरासत की वजह से। 11 साल से ये लोग सत्ता में हैं,
कश्मीर को उथल पुथल भाजपा ने कर दिया, मगर जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की है। और बात वहां नहीं रुकती है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब रोक देंगे। देश की जनता अब भी इंतजार कर रही है पंकज जी। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि पंकज सिंह ने इस इंटरव्यू में यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब चीजों का समाधान निकाल लेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये मौतें अब भी हो रही हैं और प्रधानमंत्री का ध्यान अब भी चुनावी सभाओं में है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है निशिकांत दुबे। इस आदमी का यह ट्वीट पढ़िए। यह आदमी जब से पहलगाम हमला हुआ है हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है और इस ताजा बयान में उन्होंने बाकायदा कलमा लिखा हुआ है और कह रहे हैं न जाने मुझे कब कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। जैसे कि आप जानते हैं, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेकसूर भारतीयों पर हमला किया था तब उन्होंने कलमा पढ़वाया था कई लोगों से। यह ताना यहां पर निशिकांत दुबे दे रहे हैं। मुझे तो लगता है यह ताना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि निशिकांत दुबे एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई मंत्री बना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भाव दिया नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनका यह जो बयान है यह कांग्रेस पर प्रहार है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन पर? क्योंकि 2014 से पहले भी बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे। उस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोई ऐसा नहीं कहता था कि मुझे कलमा सीखना पड़ेगा, मगर यह व्यक्ति जहर फैलाने के मकसद से इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। एक और खबर आई है, इस पर गौर कीजिएगा। यह बहुत शॉकिंग खबर है। आज से करीब 10-15 दिन पहले यही निशिकांत दुबे पहलगाम गया था और उसने वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी की थी और उस पार्टी में उसने कई सांसदों को बुलाया था। कश्मीर में पार्टी की थी इस आदमी ने। और बात वहां नहीं रुकती। कड़ी सुरक्षा के बीच यह पार्टी की गई थी। इस अखबार की कतरन पर विश्वास करें तो जो लोग बैसारा गए थे, बैसारा मेडोज गए थे, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी दोस्तों। और इस वाहियात आदमी को, इस विवादास्पद सांसद को इसकी पार्टी के लिए सुरक्षा मिली हुई थी। और अब यह व्यक्ति यह कह रहा है मुझे कलमा सीखना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम करने में खुल के लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं सारा खेला दोस्तों क्या हो रहा है? कोई दोष मढ़ता है कांग्रेस पर। सरकार किसकी है? भाजपा की। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? एलजी मनोज सिन्हा, जो कि भाजपा के नुमाइंदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं। दोष किसका है भाई? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात वहां नहीं रुकती। शुवेंदु अधिकारी, याद कीजिएगा दोस्तों, एक शहीद की पत्नी और उसके बच्चे के साथ क्या नौटंकी की थी इस आदमी ने, क्या वाहियात हरकतें की थी। अब 2-3 चीजें सामने उभर कर आई। पाकिस्तान का झंडा जला रहे थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। मैं जानता हूं यह गलती से हो गया होगा, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर दिक्कत यह नहीं है दोस्तों, यह व्यक्ति अफवाह फैला रहा है। मैं आपको बताता हूं यह व्यक्ति क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह देखिए। इस व्यक्ति ने दावा किया कि बरुईपुर में जो कि राशमठ के पास है, 2 कश्मीरी, उन्होंने बाकायदा एड्रेस दिया हुआ है, 2 कश्मीरियों ने एक नैनो बीम 2AC कॉम्पैक्ट हाई परफॉर्मेंस वायरलेस नेटवर्क ब्रिज लगाया है अपनी छत पर। यह दावा कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी यह कह रहे हैं कि इसका मकसद यह है कि साहब कश्मीरी अब पश्चिम बंगाल में आ गए हैं, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस वायरलेस नेटवर्क लगा दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, यहां शुवेंदु अधिकारी किस बात की ओर इशारा करते हैं आप सब जानते हैं। मगर यह खबर सरासर झूठ, सरासर भ्रामक।
कैसे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि बरुईपुर पुलिस थाने ने इस बात की जांच की और जांच में क्या बातें सामने उभर कर आई, इस पर गौर किया जाए। उनका कहना है कि जिन दो लोगों की बात की जा रही है, उनमें से एक हिंदू था, एक मुसलमान। दोनों मध्य प्रदेश से थे और ये दोनों जियो फाइबर नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इनके घर में जियो फाइबर नेटवर्क था और इसके अलावा कुछ नहीं। बरुईपुर पुलिस थाने ने कहा है कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से अपील करना चाहता हूं कि शुवेंदु अधिकारी जो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। वो एक भ्रामक बात फैला रहे हैं कि दो कश्मीरी जो हैं, वो एक बहुत ही हाई क्लास, हाई नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क लगा रहे हैं, जबकि वो दो लोग जो थे, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों मध्य प्रदेश से, और उनके घर में जियो नेटवर्क है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये काम ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। एक एक करके आपके सामने मिसाल है, एक एक करके आपके सामने मिसाल है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए या तो कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला किया जा रहा है, या तो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मगर इनके जो पुराने वादे हैं, इन पर कोई सवाल नहीं कर सकता। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 वादे पेश करना चाहता हूं। इन तीनों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वादा, उन्होंने कहा था कि कश्मीर आतंक मुक्त होगा और सैलानियों के लिए, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। 28 लोग मारे गए हैं दोस्तों। क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके इस वादे के बारे में सवाल पूछेंगे? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। सबसे बड़ी बात, यह बात तो खुद देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 370 हटने के बाद अब स्वर्ग आ गया है। आ गया है क्या? कश्मीर कई साल पीछे चला गया है। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा में चले जाते हैं। याद कीजिएगा, आज से 5 साल पहले बिहार के चुनाव हुए थे। उससे कुछ दिनों पहले गालवान घाटी में संघर्ष में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। 21 जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात पर भी वोट मांग लिया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोग भूल गए होंगे। कायदे से उस खबर पर हमें उन्हें कटघरे में रखना चाहिए था कि हमारे 21 जवान शहीद हो गए हैं। उसका बदला आज तक नहीं लिया गया है दोस्तों। उल्टा प्रधानमंत्री उस पर वोट मांग रहे थे। सुनिए। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। तो प्रधानमंत्री ने जो पुराने वादे किए थे, क्या आप और हम उनके पुराने वादों को लेकर उन्हें याद दिला रहे हैं? उल्टा मैंने आपको दिखलाया कि भाजपा के सांसद, नेता, मंत्री, विधायक किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बिहार जाने का वक्त है, मगर सर्वदलीय बैठक के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और हम इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं दोस्तों। सवाल तो किए जाएंगे और जवाब मांगे जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।